हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं बिल्कुल छोटा सा सेक्शन जिसका नाम है गाइस सेक्शन नंबर 203, जो कि बात करता है की मैनेजरियल पर्सनल्स के बारे में, जो कि जो मैनेजर का अपॉइंटमेंट और रेमुनरेशन का चैप्टर हम कर रहे हैं उसकी कंटिन्यूटी के अंदर है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि हु इज़ दिस की मैनेजरियल पर्सनल। तो गाइस वहाँ पर हमारे पास आ जाता है एक तो या तो एमडी या सीईओ या मैनेजर, अगर उसको अपॉइंट किया गया है इन एब्सेंस ऑफ अगर ये सब नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल एमडी सीईओ या मैनेजर नहीं है तो उसकी जगह डब्ल्यूडी, अगर हमारे पास डब्ल्यूटीडी भी है, होल टाइम डायरेक्टर्स हैं जो कंपनी के डायरेक्शन में फुल्ली एंड होली काम कर रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पर मान लिया जाएगा एज अ केएमपी। उसके बाद आता है हमारे पास कंपनी सेक्रेटरी या फिर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि सीएफओ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस किस को इनको अपॉइंट करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पर दो रूल हमारे पास आते हैं, रूल नंबर 8 एंड रूल नंबर 8A। रूल 8 बात करता है लिस्टेड कंपनीज के बारे में प्लस पब्लिक कंपनीज के बारे में जो कि पेड अप कैपिटल ओन करते हैं मोर देन 10 करोड़ रुपीज़, तो उनको ये सारे के सारे केएमपीज को अपॉइंट करना जरूरी हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है रूल नंबर 8A जो कि स्पेसिफिकली बात करता है कंपनी सेक्रेटरी के बारे में, जो कि ये कहता है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, यानी कि लिस्टेड को और पब्लिक को हमने ऊपर कवर कर लिया, बट उसके अलावा जो प्राइवेट कंपनीज हैं जिनकी भी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है उनको सीएस का अपॉइंट करना मैंडेटरी है। बाकी अगर वो केएमपीज अपॉइंट ना करें तो भी चलेगा। तो यहाँ पर ये रूल 8 दिया गया है एंड यहाँ पर ये कंपनी सेक्रेटरीज वाला प्रोविजन हमें यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर कहा गया है कि प्रोविजन दिया गया है, यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है कि एक इंडिविजुअल को आप एक ही टाइम पे एज अ चेयरमैन, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर या एज अ सीईओ अपॉइंट नहीं कर सकते, बट कुछ कंडीशन दी गई हैं जिनके रहते आप उनको अपॉइंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ दैट पर्सन इज़ उसको आर्टिकल्स में अलाउ किया गया है कि आप अपॉइंट कर सकते हैं, ऐसा कंपनी ने अपना प्रोविजन बना रखा है एज पर आर्टिकल्स, तो वहाँ पर ओके है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास कि कंपनी के मल्टीपल बिजनेसेस नहीं है, एक सिंगल बिजनेस ओन करती है, तो उसको रन करने के लिए अगर आप एक चेयरमैन को अपॉइंट कर रहे हैं एज ए एमडी भी एज अ सीईओ भी तो चलेगा। एक और प्रोविजन यहाँ पर दिया गया है कि इवन दो कंपनी के मल्टीपल बिजनेसेस हैं, तो अगर उसने हर उस मल्टीपल बिजनेस के लिए एक सीईओ को अपॉइंट किया हुआ है तो आपके ऊपर ये प्रोहिबिशन भी अप्लाई नहीं होगी। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर तीन बातें हमारे पास बनती हैं कि आर्टिकल को अलाउ करना चाहिए, मल्टीपल बिजनेस है तो सबका सीईओ होना चाहिए, या मल्टीपल बिजनेस है ही नहीं, तो उन केसेस के अंदर आप तीनों को एक साथ अपॉइंट कर सकते हैं। एक ही बंदे को, एक ही इंडिविजुअल को एज अ चेयरमैन, सीईओ एंड एमडी एट द सेम टाइम अपॉइंट किया जा सकता है। उसके बाद गाइज पॉइंट आता है कि अपॉइंट कैसे किया जाएगा इनको। तो अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पर कहा गया है कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, उस बोर्ड रेजोल्यूशन के अंदर ही डिसाइड होगा उसकी रेमुनरेशन के बारे में एंड उसके जो एग्रीमेंट के बारे में। देन देखते हैं कि बार ऑन मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स, यानी कि एक जो केएमपी है वो एक से ज़्यादा कंपनी के अंदर एज अ केएमपी नहीं हो सकता, सब्सिडरी के अंदर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी होल्डिंग कंपनी ने उसको अपॉइंट किया हुआ है, उसी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी के अंदर उसको अपॉइंट होना एज अ केएमपी, तो वो इस सेक्शन के अंदर अलाउड है। अब यहाँ पर बात की जा रही है मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में या मैनेजर के बारे में मोर देन वन कंपनी। तो फॉर एग्जांपल वी आर अ कंपनी एंड हमें अपॉइंट करना है एक ऐसे पर्सन को जो कि ऑलरेडी किसी और कंपनी के अंदर एमडी है या फिर मैनेजर है, तो वो हम क्या करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम एक अच्छा सा नोटिस ड्राफ्ट करेंगे जो सभी डायरेक्टर्स को भेजा जाएगा, सभी मतलब सभी जितने भी डायरेक्टर्स हैं हमारी कंपनी के अंदर सबको नोटिस दिया जाएगा। उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा कि हम एक एमडी अपॉइंट करने जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी किसी कंपनी के अंदर एमडी है। अब उस एक्सप्लेनेशन को देख के, उस नोटिस के बेसिस पे डायरेक्टर्स मीटिंग को अटेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 14 डायरेक्टर्स थे, 14 में से सारे सबको नोटिस भेजा गया, 14 के 14 को, 14 में से 10 मीटिंग के अंदर आए। अगर पूरे के पूरे 10 के 10 डायरेक्टर्स इस बात को एग्री करते हैं कि हाँ इस पर्सन को अपॉइंट कर लिया जाए तो उसको अपॉइंट कर लिया जाएगा। अगर एक ने भी मना कर दिया, गाइज कौन, एक भी ऐसे डायरेक्टर है जो मीटिंग में प्रेजेंट था, उस ऐसे डायरेक्टर ने एक ने भी मना कर दिया तो वो अपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा। उसके बाद गाइस हमारे पास आता है फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, यानी कि अगर बीच में वैकेंसी हो जाती है उसकी क्रिएट, तो उस केस के अंदर 6 मंथ्स के अंदर उसको अपॉइंट करना मैंडेटरी हो जाता है। एंड लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास पेनल्टी का, जो कि बात करता है अगर कंपनी के केस में 5 लाख तक की पेनल्टी है अगर वो कोई भी कॉन्ट्रावीन करती है इन प्रोविजंस को, और डायरेक्टर या केएमपी के केस के अंदर जो पेनल्टी है वो हमारे पास बन जाती है 50,000 रुपीज़, और अगर ऑफेंस जो है वो कंटिन्यूइंग नेचर का है तो उस केस के अंदर 1,000 रुपीज़ जो कि पहुँच सकता है 5 लाख रुपये तक, कंपनी के एट पार आ जाएगा गाइज इस केस के अंदर ये पूरा का पूरा इसका फाइन। देन आता है कि गवर्नमेंट कंपनीज को इन ऊपर के प्रोविजन से एग्जम्प्ट किया गया है अगर उन्होंने 92 का एंड 137 का कंप्लाई किया है, जो कि बात करते हैं फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डिपॉजिट ऑफ सबमिशन ऑफ एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रार।
सो गाइज इस सेक्शन में बस इतना ही था सेक्शन नंबर 203। तो हमने सबसे पहले देखा इसके अंदर कौन कौन केएमपी होते हैं, किन किन पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। सीईओ के लिए गाइज 3 पॉइंट थे। एक ही टाइम पे आप चेयरपर्सन को, सीईओ को, एमडी को अपॉइंट नहीं कर सकते, एक इंडिविजुअल को कर सकते हैं, लेकिन अगर आर्टिकल्स ने आपको अलाउ किया है, आपके मल्टीपल बिजनेसेस नहीं हैं, मल्टी बिजनेस हैं और आपने हर बिजनेस के लिए एक सीईओ को रखा हुआ है। उसके बाद एमडी के रिगार्डिंग पॉइंट आ गया कि सबके सब डायरेक्टर्स का कंसेंट होना जरूरी है। एंड देन हमने देखा उसकी पेनल्टीज़ के बारे में। सो गाइज होप सो आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आया हो, एंड बी श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।